गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम ही हो सुख दुख, तुम ही किनारा, तुम ही हो सुख दुख, तुम ही किनारा, तुम ही हो सच्चा साथी हमारा, तुम ही हो सच्चा साथी हमारा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलो राधे रानी सरकार हर की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाना प्रकार के जंजाल इस संसार में भरा हुआ है। सभी गृहस्थ आश्रम में पड़े कलिकाल के ग्रास बना हुआ है। कलयुग में सभी के सभी पाप कर्मों में लिप्त है। कहीं कहीं जदा कदा धर्म देखने को मिलता है। ऐसी परिस्थितियों को देख करके, कलयुग के व्यवस्था को देख करके देवी देवताओं का तो नहीं, लेकिन संत महात्माओं का रूह कांप गया। उन संतों में भगवान नारद मुनि अग्रणीय है, जिनको सदा ही इस जगत की चिंता बनी रहती है। जगत की चिंता करते हुए नारद मुनि प्रजापति के विधाता भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर के प्रणाम करके पूछे कि हे पितामह, हे पिताजी, मुझे कोई ऐसा उपाय सुझाइए जिस उपाय से इस संसार में कली के प्रभाव से ग्रसित होकर के अधिक से अधिक लोग प्रेत योनि को प्राप्त हो जाएंगे। एक आध आदमी दूर दूरांत तक कहीं कहीं मिलने मोक्ष गति को पाएगा। फिर ऐसे परिस्थिति में यह मनुष्य रूपी
संसार में आकर के, मनुष्य के शरीर में आकर के प्राणी नरक योनि को चला जाता है, उससे बचने का कोई उपाय हो तो कृपा करके बताइए। नारद जी की ऐसा बात सुन करके पितामह ब्रह्मा जी मन को अंतर्मुखी करके भगवान नारायण और पृथ्वी का संवाद बताते हैं, जो संवाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। और इधर राधा रानी यह संवाद समस्त अपनी माताओं को, रोहिणी माता सहित समस्त देवियों को इकट्ठा करके, रुक्मिणी सहित सबको इकट्ठा करके महलों के भीतर समझा रही है और बता रही है कि जब पृथ्वी देवी ने पूछा जाकर के भगवान के पास कि हे नारायण, कोई मुझे ऐसा उपाय सुझाइए जो प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए मनुष्य जो है सद्गति को प्राप्त हो, भगवान की सद्गति प्राप्त हो, भगवान की शरणागति हो, ऐसा कोई उपाय है तो बताइए। कहती है कि भगवान परिणशाना भक्तिरभ्य विचारिणी प्रारब्ध भुजमानस्य कथम भवति हे प्रभो। हे भगवान, हे परमेश्वर, हे प्रभु, प्रारब्ध कर्म को भोगते हुए मनुष्य को एकनिष्ठ भक्ति कैसे प्राप्त होगी, ऐसा कोई उपाय है तो कृपा करके बताइए। श्री विष्णु वाच, भगवान विष्णु कहने लगे, देवी प्रारब्धं भुजमानो हि गीता व्यासरतः सदा स मुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नो लिप्यते। हे देवी, प्रारब्ध कर्म को भोगता हुआ मनुष्य श्री गीता के अभ्यास में आसक्त हो, यही इस लोक में भी मुक्त रहता है और सदा सुखी रहता है, कभी भी उसके कर्म लोपायमान नहीं होते। देवी महापापादिपानि गीता ध्यानं सर्वत्यजत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलवं भवत्। जिस प्रकार कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार मनुष्य जो श्री गीता जी का ध्यान करता है, उसे महापापादि पाप भी कभी स्पर्श नहीं करता। गीतया पुस्तकं यत्र यत्र पाठ प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागदीनि तत्र वै। जहाँ श्री गीता जी की पुस्तक होती है, जहाँ श्री गीता जी का पठन पाठन होता है, वहाँ प्रयाग आदि सभी तीर्थ निवास करते हैं। हे देवी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे देवी, सर्वे देवास ऋषयो योगिनः पन्यगास्ते गोपाल बाल कृष्णोऽपि नारद ध्रुव पार्षदे सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते। हे देवी, इतना ही नहीं, जहाँ श्री गीता जी का प्रवर्तमान है, वही सभी देवी ऋषियों, योगियों, नागों और गोपाल बाल कृष्ण भी, नारद ध्रुव आदि सभी पार्षद बहुत जल्दी ही सहायता पहुंचाते हैं, सहायक होते हैं। तत्र गीता विचारस्य पठनं पाठनं श्रुतं तत्र अहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव ही। जहाँ श्री गीता जी का विचार, पठन पाठन एवं श्रवण होता है, वहाँ हे पृथ्वी मैं अवश्य निवास करता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान कहते हैं, हे देवी, कहते हैं भगवान नारायण पृथ्वी देवी से कि गीताया श्रेय हम तिष्ठामि गीता में चोत्तमं गृहम गीता ज्ञानोपाश्रित्य त्रिलोक्य फलाम्यहम्। मैं श्री गीता के आश्रय में रहता हूँ, श्री गीता मेरा उत्तम घर है और श्री गीता के ज्ञान का आश्रय करके मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपा न संशय अर्धमात्रा क्षरा नित्या सर्वनिर्वाच्य वादात्मिका। श्री गीता अति अवर्णीय पद वाली अविनाशी अर्धमात्रा अक्षर स्वरूप नित्य ब्रह्म रूपिणी और परम श्रेष्ठ मेरी विद्या है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे देवी, चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता सो मुक्तो अर्जुनम वेदत्रय परानंतात्वार्थ ज्ञान मंजरी। वह श्री गीता चिदानंद कृष्ण के ने अपने मुख से अर्जुन को कही हुई है। यह तीनों वेद स्वरूप परमानंद स्वरूप एवं तत्व रूप ज्ञान से युक्त है। हे देवी,
यष्टादश जपो नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञान सिद्धिं लभे शीघ्रं तथोयन्ते परम पदम। जो मनुष्य स्थिर मन वाला होकर के नित्य श्री गीता के 18 अध्यायों का जप करता है, पाठ करता है, वह ज्ञान रूप सिद्धि को प्राप्त होता है और फिर परम पद को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय। पाठ्य समर्थः संपूर्णे ततो अर्घम पठमाचरेत तदा गोदानम पुण्यम लभते न संशयः। यदि वो पाठ करने में असमर्थ है, उसके पास समय नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में भगवान कहते हैं कि हे देवी, जिसको पाठ करने का समय नहीं है, पूरा पाठ करने का, वो संपूर्ण पाठ करने में यदि असमर्थ है तो आधा पाठ भी करेगा तो भी गाय के दान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उतना फल उसे अवश्य मिलेगा। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। त्रिभागम पठमानस्तु गंगा स्नान फलम लभेत, षोडशम जपमानस्तु सोमयाग फलम लभेत। तीसरे भाग का पाठ करे तो गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है। यदि छठवें भाग का भी पाठ करे तो सोमयाग नामक यज्ञ का फल प्राप्त करता है। एक अध्यायम तु यो नित्यं पठते भक्ति संयुक्तः रुद्रलोक वाप्नोति गणो भुक्त्वा वसे चिरम। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर के नित्य एक अध्याय या अध्याय का भी पाठ करता है, वह रुद्र लोक को प्राप्त होता है। वह वहां शिव जी के यहाँ उनका गण बन करके चिरकाल तक निवास करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। देवी गीतया श्लोक दशकम सप्त पंच चतुष्टयम गात्रिनेकम तद्रघम वा श्लोकानां न पठे नरः। यदि तो उसे वो भी समय नहीं है तो भी यदि वो 10, 7, 5, 4, 3, 2 या 1 और आधे श्लोक का भी पाठ करता है तो 10,000 वर्ष तक चंद्रलोक को प्राप्त होता है। चंद्रलोक वाप्नोति वर्षाणां युक्तं ध्रुवं गीता पाठ समाज युक्तो मृत्यु मानुष्तं व्रजेत। यदि श्री गीता जी के पाठ में लगे हुए मनुष्य की अगर मृत्यु हो जाती है तो वह पशु आदि अधम योनियों में न जाकर के पुनः मनुष्य के योनि में जन्म लेता है और जन्म लेकर के फिर पुनः जन्म लेकर के और नए संस्कार के रूप में वो गीता जी का अध्ययन करके परम पद को प्राप्त करता है। अंत तो गत्वा वो मेरे सायोज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। बोलो नारायण भगवान की जय। गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्ति सौतमं गीते उच्चार संयुक्तं म्रियमाणं गति लभेत। यदि वह गीता का पुनः अभ्यास करके उत्तम मुक्ति को पाता है और गीता ऐसे उच्चार के साथ जो मरता है वो सदगति को प्राप्त होता है, वो मेरे सामीप्य मुक्ति को प्राप्त करता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गीतायार्थ श्रवणा शक्ति महापाप युक्त वीप वैकुंठम स्वाप्नोति विष्णुना सह मोदते। गीता का अर्थ सुनने में तत्पर बना हुआ मनुष्य महापापी हो तो भी वो वैकुंठ को प्राप्त होता है और विष्णु के साथ चिरकाल तक आनंद करता है। गीता अर्थम ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्मणि भूरिशः जीवन मुक्त स विज्ञेहो देहांते परम पदम। अनेक कर्म करके नित्य श्री गीता जी के अर्थ का जो विचार करता है वो जीवन मुक्त जानो, मृत्यु के पश्चात वह परम पद को अवश्य प्राप्त करता है। गीता माश्रित्य बभोः उचनकादयः निर्धुतकल्पमसालोके गीतायातः परम पदम। गीता का अभ्यास करके जनक आदि अनेक राजा, एक नहीं अनेक राजा लोक में यशस्वी बने हैं और परम पद को पाए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं, हे देवी गीतां पठं कृत्वा महात्मं नैव च पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रमेव हृदाहृतम्। श्री गीता जी का पाठ करके जो महात्म्य का पाठ नहीं करता है या पाठ नहीं सुनता है तो उसका महात्म्य, उसका गीता का पाठ का फल स्वरम स्वरूप रह जाता है, उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। हे देवी एतान् महात्म्य संयुक्तं गीताभ्यासं करोति यः स तत्फलाप्नोति दुर्लभं गतिमा पुण्यात्।
यह महात्म्य सहित श्री गीता जी का जो अभ्यास करता है उसका फल प्राप्त पाता है और दुर्लभ गति को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही कलिकाल के सारे लोगों की समस्याओं को लेकर के अनेक संतों महात्माओं अनेक जगह जगह देवी देवताओं के मंदिर पर जाकर के अनेक प्रकार की भुआओं के पास में, उझैतों के पास में जो दौड़ धूप करके अपने सनातन धर्म में लगे हुए व्यक्ति, शायद मनुष्य मात्र में ऐसी कमियां आ गई है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, जा जा करके बाबाओं के पास में शरणागति होकर के रोते रहते थे। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं भगवान श्री चंद्र की कृपा से, माता दुर्गा के आदेश से एक नवीन कथा महामोक्षानंद दिव्य कथा का हमने निर्माण किया और वही यह कथा आपके पास हो रही है। इस कथा को सुनने के बाद कोई भी यज्ञ करने की, कोई भी अनुष्ठान करने की, कोई भी तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आदर्श और मर्यादा में रह करके अपने जीवन को कृष्णमय बनाने की आवश्यकता है। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। कभी कभी अपने कर्मों का फल स्वयं पाता है जीव। पिता करता है तो पुत्र को थोड़ा सा मिलता है, लेकिन पुत्र करता है तो पिता को नहीं मिलता। पत्नी करती है तो पति को नहीं मिलता। पत्नी के सिर्फ सत बल और जोग बल ही पति को मिलता है। दादा ने किया तो बाल बच्चों को नहीं मिलता, नाती पोतों को नहीं मिलता। लेकिन यह एक ऐसा दिव्य कथा है, ऐसा दिव्य कथा है महामोक्षानंद कथा, जिस कथा को श्रवण करने में, अनुष्ठान करने के पश्चात सिर्फ जिंदा लोगों को ही नहीं बल्कि 7 पुस्त के मरे हुए लोग यदि पाप करके भी घर में ब्रह्म देव देवी देवता तरह तरह के भूत प्रेतों के रूप में वो बन चुके हैं, ऐसी आत्माओं को भी मुक्त करने में सामर्थ्य है ये कथा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं मोक्षानंद कथा का जनक संत रामदास उदासी अपने गुरु की कृपा से मैं यह कथा करने में समर्थ हूँ और साथ में हमारे आचार्य श्री सूर्यकांत उपाध्याय जी हैं और भी सभी संतगण हैं। ये कथा आदर्श, मर्यादा और उत्तम चरित्र को धारण करके की जाती है। बड़े बड़े यज्ञों में, बड़े बड़े यज्ञशालों में अब उत्तम चरित्र अपनाना संभव नहीं रहा है। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता युग में ऐसा संभव था, लेकिन कली के प्रभाव के कारण मनुष्य की आयु छोटी होने के साथ साथ भोजन विषाक्त हो गया है और विषाक्त भोजन की वजह से और अनेक प्रकार की समस्याओं की वजह से लोग अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। कोई पुत्र मोह में, कोई पत्नी मोह में, कोई अपने के मोह में, कोई रिश्तेदारों के मोह में, अनेक प्रकार के मोह में जाकर के और वो ऐसे नरक जोनी को प्राप्त हो जाते हैं। कहा गया है झूठ बराबर पाप नहीं, सच बराबर तप, जाके हृदय सच है ताके हृदय। तो ऐसा सच कहा नहीं जाता, ऐसा सच देखा नहीं जाता, ऐसा सच करने को समाज में दुर्लभ गति हो गया है। लेकिन जब तन मन को एकाग्रचित करके यह दिव्य कथा सिर्फ एक से एक ही आदमी अनुष्ठान कर सकता है, ताकि इसमें अमर्यादित शब्द का प्रयोग न हो, स्वयं भी मुक्त हो और कथा सुनने वाले भी मुक्त हो, सारे तीर्थों का फल मिले, उसे जगह जगह जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और सदा सदा के लिए उसकी मुक्ति हो जाएगी। उसके खानदान में, उसके घर में, उसके परिवार में कोई त्रुटि नहीं रह जाएगी। जितना श्रद्धा होगा, जितनी भक्ति होगी, जितनी भावनाएं होगी, जैसा भाव का स्वरूप होगा, वैसे वैसे उसके घर के सारे जीवन बदल जाएंगे। जिस जमीन पर यह कथा होती है उस जमीन की 14 किलोमीटर नीचे तक
और वायुमंडल तक, यह सारी जमीन शुद्ध और पवित्र हो जाती है। इसकी साक्षी में भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी सदा विराजमान रहते हैं। हनुमान जी महाराज अपने एक कोने पर रुद्र के साथ विराजमान रहते हैं। यह पूरी सृष्टि नवग्रह देवताओं की वजह से उथल पुथल होती है। चाहे किसी को ग्रह का दोष हो, पीड़ा का दोष हो, प्रेत का दोष हो, किसी प्रकार का दोष हो, धन का क्षय हो रहा हो, धन का नाश हो रहा हो, परिवार में कुवंशी कुमति हो रहा हो, ये सबका उपाय महामोक्षानंद कथा है। बोलो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। सुत जी महाराज ने कहा कि मैं जो जानता था और मैं जो सुना था, वो सब ही ऋषियों में तुम लोगों को सुनाया। जो मनुष्य इस तरह के कर्म को करेगा, अनुष्ठान करेगा, करवाएगा, निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा। बोलो हर हर महादेव की